हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कैमियो एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जहां जैसा कि आपको पता है कि जेई और नीट के एग्ज़ाम्स क्या हैं, पास आ गए हैं, तो हम कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं चल सकते। ठीक है, 10 दिनों में आप कोई कॉन्सेप्ट अगर पहले से नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ के आप अगर आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ठीक, तो मैं सिर्फ ट्रिक्स पे अभी कुछ दिनों तक, जब तक जेई नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ट्रिक्स पे ही बात करूँगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिक्स फॉर एमओटीज। एमओटी में जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कैसे प्रोपोर्शनलिटी होती है बॉन्ड ऑर्डर की बॉन्ड लेंथ के साथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, तो हम एक शॉर्ट ट्रिक में, बहुत छोटे से वीडियो में आपको बताएंगे कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटोमिक एटोमिक मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स like a example, for example O2, N2, B2, C2, N2 plus, N2 minus, O2 plus, etc, O2 plus और माइनस, etc। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं हम, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक में क्या बताएंगे कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल O2 है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से आप काउंट करेंगे। एक चीज़ सबसे पहली बात यही आपको पता होनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो एक ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो O2 है यानी 8 + 8 = 16 इलेक्ट्रॉन्स। 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए O2 के पास। इसी तरह जैसे N2 है, तो N2 में अब सीधे बता रहे हैं, N2 में क्या होगा, 7 नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 N2 लगा हुआ है, तो +7 एंड 7 + 7 = 14 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। फिर जैसे मान लीजिए O2 हो गया, तो आपको पता ही है कि प्लस आने पे एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 + 8 यानी 16 फॉर O2 एंड +1 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चलिए अब ट्रिक पे आते हैं कि कैसे कैसे क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो या तो आपको इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक में फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, काउंट काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स टोटल काउंट कर देंगे और उनके बेसिस पे हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए 14 से शुरू करते हैं, 14 से। ठीक, 14 के बाद आपको 15 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन ETC। ठीक है, डॉट डॉट। या फिर अगर कम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 14 से आप कम करते जाओ, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, ऐसे। ठीक है, 8 तक ही चलिए, 8 तक बताता हूँ। 8 के बाद 8 से कम के लिए क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 19, 20। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत करो। एक चीज़ आपको बस याद रखनी है कि N2 के लिए जो 14 है, 14 इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा, 14 इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे N2 है, N2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 मान लेंगे। उसके बाद आप एक एक घटाते जाइए, तो 13 और 15 के लिए एक बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2.5 घटा दिया। फिर 16 और 12 के लिए क्या किया, फिर 0.5 घटा दिया, यानी 2.0। फिर आप 17 और 11 के लिए क्या करिए, 0.1 घटा दीजिए, 0.5 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1.5। फिर इसी तरह 18 और 10 के लिए क्या कर सकते हैं, 1.0। ऐसे ही 0.5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो कि अब मैक्सिमम एग्जाम्पल्स इस रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, और 8 से कम के लिए जो हैं उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल ले लो, एग्जांपल में जैसे आप O2 का, ठीक है, O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन 16, तो 16 में क्या करेंगे आप, 16 है तो आप यहाँ 16 पे क्लिक करो, 16 पे 14 से नीचे जाओ, 14 से ऊपर जाओ, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। ठीक है, फिर से एग्जांपल देखो, एक N2 प्लस। ठीक है, N2 प्लस के लिए क्या होगा,
कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 14 - 1 = 13, ठीक है। और 13 के लिए आप यहाँ से देखो, इस टेबल से टेबल बनाना पड़ेगा हर बार, और टेबल के लिए आपको कितना है बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ठीक। ऐसे ही आप किसी का भी कर सकते हो, किसी का फॉर एग्जांपल, फिर से एग्जांपल से, बस बॉन्ड ऑर्डर यही है। बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालने के लिए सेम नॉर्मल ट्रिक अप्लाई करना होता है। कॉन्सेप्ट के पीछे जाओगे थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। तो एक साथ ट्रिक है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जाना चाहते हैं इट्स ओके। अगर आपको पता है कि कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कैसे जाते हैं, फिर भी आप एग्ज़ाम में वो फार्मूला नहीं लगाओगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम होगा, और उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, और बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक सिंपल ट्रिक हो गया, जिससे आप बहुत इजी वे से क्या कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 वाला लगाने लगे तो क्या हो जाएगा, एक लंबा हो जाएगा, और आपको क्या होगा, क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। तब आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये ट्रिक यूज करना 14 वाला, 14 से शुरू करना। 14 का क्या है, 14 से एक बढ़ाते जाओ, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, 21, 22 जा सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ क्या है, 14, 13, 12, 11, यानी 13, 12, 11, 10, 9, 8, ऐसे जाते जाओ। और इन दोनों जो भी ये ग्रुप दो दो का ग्रुप बन रहा है, इन सब के बॉन्ड ऑर्डर सेम होते हैं। जितने 19 के होंगे उतने 9 के, जितने 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए होंगे उतने 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए होंगे, ठीक है। अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो हम ये वीडियो सिर्फ नीट के बाद ही ला सकते हैं, या फिर जेई एग्ज़ाम के बाद ही इसके फुल कंसेप्ट वीडियो आ सकता है, ठीक है। पहले मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप क्या करो, आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओ, और अगर नहीं पढ़े हो तो कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओ। अगर पढ़ लिए हो, शुरू में कॉन्सेप्ट पढ़े हो, तो भी क्या करो, कॉन्सेप्ट को पढ़ो, क्योंकि कभी कभी काम आ जाता है। लेकिन ये ट्रिक हमेशा ऑलवेज यूज़फुल होगा आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए और कुछ बताते हैं कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में आप कैसे करेंगे, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर तो हमने निकाल लिया, बॉन्ड ऑर्डर निकालना हमको आ गया। बॉन्ड ऑर्डर ऑर्डर निकालना तो हमको आ गया, किस ट्रिक से, वही 14 वाला, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक, 18, और इधर से 14, 13, 12, 11, 10, और बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, ऐसे ही आगे जाते जाओ, ठीक है। अब क्या है कि हम 8 तक जाके रुक गए थे, 8 के पहले वाले को क्या करेंगे, 8 से पहले हो तो क्या करेंगे, देखो 8 से पहले 8 इलेक्ट्रॉन तक के लिए क्या करेंगे, सीधे आप एक तरह से एक टिक लगा लो, BA, ठीक। और बी में 2 इलेक्ट्रॉन, ए में 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन सब में भर सकते हो। ये नॉर्मल वही कॉन्सेप्ट है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। ये सिंपल कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, ये वो भी कॉन्सेप्ट पे था, लेकिन वो पूरा सार्टिक था। ये क्या है, कॉन्सेप्ट बनाया गया BA, ठीक है। ये है बी से बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड देन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब आप बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला लगा सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या करते हो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल लिथियम है, लिथियम Li2, ठीक है। तो Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 + 3 = 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करोगे, बी ए करोगे, बी ए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ यहाँ से, ये बॉन्डिंग, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग के। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से काउंट कर लो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 + 2 यानी 4, और माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे आपका 2, एंटी बॉन्डिंग कितना है 2, और डिवाइडेड बाई 2। तो 4 - 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 = 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपका 1, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 1। चलिए अब क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, एक्चुअली होता है बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। फॉर एग्जाम्पल अब बॉन्ड
बॉन्ड ऑर्डर को इस तरह समझिए, जैसे N2 है जिसका बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला कितना 3.0। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज मीनिंग दैट N2 हैज़ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3? इट मीन्स दैट द बॉन्ड बिटवीन N एंड N इज इक्वल टू 3, यानी N और N के बीच कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे एग्जांपल O2 था, O2 के बीच कितने बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 2.0 या 2, तो इसका मतलब बॉन्ड बिटवीन O एंड O और O के बीच कितने बॉन्ड हैं 2। आप एक तरह से याद कर सकते हो, ऑलवेज हमेशा N2 आप जब भी आपने बनाया होगा तो N2 के बीच 3 बॉन्ड बनाए होंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इससे भी याद कर सकते हो 14 इलेक्ट्रॉन जो भी होता है उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, यानी 3 बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, कभी कभी क्या होता है देखिए, जैसे O2 प्लस हमने ले लिया, O2 प्लस, और O2 प्लस के लिए आप यहाँ पे आ जाइए, O2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले बताइए, 16 माइनस 1 यानी 15। तो 15 का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15 के लिए हमारा कितना बॉन्ड ऑर्डर आया है, कितना आया है 2.5। ठीक, तो आप लिख लो यहाँ पे 2.5। इसका क्या मीनिंग है कि बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। ठीक है, अब हमने तो शुरू से पढ़ा था कि बॉन्ड ऑर्डर या तो एक हो, बॉन्ड या तो बीच में एक बनेंगे या तो 2 बनेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऐसा नहीं बोलता है, उसके बीच ये बोलता है कि पार्शियल बॉन्ड भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल O एंड O यानी O2 प्लस की बात करें तो उसके बीच 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है, यानी 2 बॉन्ड तो बने हैं और तीसरा बॉन्ड ऐसे डॉटेड, यानी हाफ बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है, पार्शियल बॉन्ड। ठीक है, पार्शियल बॉन्ड, इसका मतलब इसके बीच 2.5 बॉन्ड है, जो बॉन्ड इसमें प्लस। ठीक है, O2 प्लस में कितना बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। ठीक, अब तो बॉन्ड ऑर्डर की बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे करेंगे। ठीक है, और आगे भी कुछ बात करेंगे। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, देखो जितने बॉन्ड बनेंगे, जितने बॉन्ड बीच में बनेगा उतनी मजबूती बढ़ेगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतने ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिंपली। जैसे इसी तरह N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो ज़्यादा होता है O2 से, बॉन्ड ऑर्डर 3 का 2, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड बनेगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे, और जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उतने क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड बनेगा उतने ही उस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक, अब बॉन्ड लेंथ की बात करो, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, देखो जितना ज़्यादा बॉन्ड बनेगा उतने तगड़ा बॉन्ड बनेगा, उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और उतनी ही साइज छोटी होती जाएगी। ठीक है, जो मजबूत बॉन्ड होंगे वो छोटे होंगे और क्या हो जाएंगे, और बॉन्ड लेंथ उतना ही घट जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, कैसे, जैसे बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, तो चलो, जैसे मान लो एक है F2 और एक है N2। ठीक, तो F2 का जब बॉन्ड ऑर्डर आप उस ट्रिक से निकालोगे 14-15 वाले, ठीक है 14-15 वाले ट्रिक से निकालोगे तो आपका कितना आता है 1.0, और जब इसका निकालोगे तो इसका कितना 3 होता ही है, 3.0। यहाँ से 3 से स्टार्ट ही करते हैं, 14 3, और ये बढ़ाते जाओ और ये घटाते जाओ, ये बढ़ाते जाओ और ये घटाते जाओ। ठीक है, तो इसका 3, इसका मतलब इसके बीच 3 बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करो, या बॉन्ड अगर 3 है 3 बॉन्ड, और एफ के बीच सिंगल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड होगा वो लंबा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा F2 का बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन N2 का बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर सीधे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना बॉन्ड ऑर्डर जितना है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, चलो ये भी हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया। अब थोड़ा सा मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम केसेस में मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछ लिया जाता है, कैरेक्टर की जो पैरामैग्नेटिक है और डायामैग्नेटिक। अगर आपने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा होगा कि पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, तो आपने ये पढ़ा होगा पैरामैग्नेटिक होते हैं वो जो क्या करें, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। और डायामैग्नेटिक, डाया का मतलब ही है क्या, दो कपल इलेक्ट्रॉन, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके लिए आप मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एक बड़ा सा क्या लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बिना कॉन्फ़िगरेशन के वो नहीं बता पाते कि इलेक्ट्रॉन जो है पैरामैग्नेटिक है, जो जा रहा है वो अनपेयर्ड बच रहा है या फिर डायामैग्नेटिक हो जा रहा है, यानी पेयर्ड हो जा रहा है। ठीक, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। पैरामैग्नेटिक वे होते हैं जो क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड में जाने पे थोड़ा सा अट्रैक्ट करे, थोड़ा सा क्या करे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करे थोड़ा सा। ठीक है, और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, जब पास आते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो थोड़ा दूर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक, चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है क्या, देखते हैं। ठीक है, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। तो एक सिंपल ट्रिक कहाँ तक बता दिया था कि पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ठीक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बताया था जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और डायामैग्नेटिक जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए। और एक बात ध्यान रखना, तो पढ़े ही हो ही, अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हो, ये सिर्फ डाई मालिक्यूल्स के लिए ही लगता है। ये नहीं कि आप क्या करो N2+ का निकालने लगो इससे आके। ठीक है, ये सिर्फ डायटोमिक मालिक्यूल्स के लिए वैलिड है, जिसमें हम उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, ये सब क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें मैं बता रहा था कि पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक वे दोज हैव क्या, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके पास भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सारा पैरामैग्नेटिक होंगे, यानी उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। फॉर एग्जांपल ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन जैसे O2+, N2+ या माइनस। ठीक है, ऐसे जैसे C2+, Nb2, B2-, जो भी करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, सारे पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। ठीक है, एक दो एक्सेप्शन है वो हम अभी बात करते हैं। ठीक है, डायमैग्नेटिक क्या है, डायमैग्नेटिक जिसके पास क्या हो, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में जैसे मान लो N2 F2, N2 F2 हो गया। ठीक है, C2 B2, सॉरी B2 नहीं। ठीक है, वही एक एक्सेप्शन केस में आता है। फॉर ये एक्सेप्शन देख लो, एक्सेप्शन केस 2 या 3 है। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल के लिए जैसे 10, 16 और 32 ये होते हैं पैरामैग्नेटिक, क्या हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक। मैंने तो कहा था कि जितने इवन नंबर वाले हैं वो होने चाहिए क्या, डायमैग्नेटिक, लेकिन यही सारे तीनों एक्सेप्शन हैं जो कि क्या हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं इवन नंबर होने के बावजूद। ये मतलब Bb2, O2, ठीक है, और जैसे H2 मान लो 32 इलेक्ट्रॉन के लिए, ये सारे क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। चलो वीडियो कहीं इंडअप करते हैं। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको कोई और भी ट्रिक जानने हैं ये इस ऐसे वीडियो से रिलेटेड, या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट पे अगर आपको ट्रिक जानना है इस समय फ़िलहाल, नहीं तो मैं कॉन्सेप्ट की भी बात करूँगा, लेकिन वो एग्ज़ाम्स के बाद। अभी सिर्फ ट्रिक्स बताया जाएगा, क्योंकि 10 दिन में आप कॉन्सेप्ट पढ़ के बहुत कुछ बिल्डअप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए। हम आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे वीडियो के साथ आ रहे हैं विद क्वालिटी वीडियो। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।